आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे फूलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति श्रावण मास के अंदर इन पुष्पों को देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है तो उनका सर्वनाश हो जाता है। उनके बनते बनते हुए कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। उनके ऊपर हजारों लाखों समस्याएं आकर के टूट पड़ती हैं। इसके साथ साथ उस घर से कभी भी कंगाली दूर नहीं होती, उस घर में कभी भी वंश की वृद्धि नहीं होती। दिन प्रतिदिन उनके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती चली जाती हैं। दिन प्रतिदिन कंगाली उस घर में बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, हमारे द्वारा बताए इन पुष्पों को कभी भी देवादिदेव महादेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हम पूजा पाठ करते हैं, हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख शांति हो, उन्नति हो। परंतु यदि हम पूजा पाठ करने से उल्टी हमारे जीवन में समस्याएं आने लग जाएं, हम कंगाल हो जाएं, हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाए, तो ऐसी पूजा कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। तो आज हम ऐसे पुष्पों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। गलती से भी आपने इन पुष्पों को देवादिदेव महादेव पर अर्पित नहीं करना, चढ़ाना नहीं है। और ऐसा कोई केवल हवा हवाई ये बात नहीं है, इसका शास्त्रों के अंदर प्रमाण दिया गया हुआ है। शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि ये पुष्प श्रावण मास में देवादिदेव महादेव पर नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ आप शिव जी का व्रत करते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं, तो उस समय पर भी आपने इन पुष्पों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वह कौन से पुष्प हैं, आइए उनकी जानकारी हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम पहला जो पुष्प आता है वह केतकी का पुष्प। केतकी का पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर होता है, परंतु इसका शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया गया है कि केतकी का पुष्प कभी भी शिवालय पर शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी भी मैं प्राचीन कथा कहता हूं। एक समय पर ब्रह्मा और विष्णु के अंदर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। वह कहता मैं बढ़ाऊं, वह कहता मैं बढ़ाऊं। तो अचानक से ही जिस समय पर उनके बीच में झगड़ा बढ़ने लगा था, वहां पर एक स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुआ। दोनों में तय हुआ जो भी इसके सिरे पर इसका छोर तक जाएगा और जाके वापस आएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने जो भी लिंग थी, स्तंभ था, उसके ऊपर की ओर चल दिए और श्री विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर चल दिए। परंतु वह काफी लंबा समय हो गया, चलते चलते चले गए, थक गए, लेकिन उनका कोई भी था नहीं पाया। तो विष्णु भगवान वापस लौट आए और जब ब्रह्मा जी उस लिंग के ऊपर की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं काफी लंबे समय से नीचे गिरता चला आ रहा हूं, परंतु मुझे स्तंभ का कोई भी छोर नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन में सोचा कि यदि यह मेरा साखी हो जाता है तो मैं बड़ा बन सकता हूं, और उस पुष्प को अपनी ओर कर लिया। उन्होंने कहा कि हम नीचे चलते हैं और वहां पर जाकर के मात्र केवल आपने इतना कहना है कि हाँ ब्रह्मा जी इस छोर का, इस स्तंभ का छोर तक जाकर के आ चुके हैं। तो वह नीचे आ गए। तब विष्णु ने कहा कि मैं इसका कोई भी छोर नहीं पाया हूं। विष्णु ने सत्य बात कही, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसके छोर का अंत देख करके आ रहा हूं और मेरा साक्षी यह पुष्प है। तो उसके लिए केतकी ने, पुष्प ने भी हाँ कह दी कि हाँ ये इसका छोर देख करके आ रहे हैं। परंतु असत्य बोलने पर महादेव रुद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया और उनको श्राप भी दिया कि आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसके साथ साथ केतकी ने असत्य कहा था, झूठ बोला था, तो इसलिए उसको भी श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा में आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं आपको पूजा के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो तभी से केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसी के साथ साथ दूसरा पुष्प है केवड़ा। केवड़ा का आपने इत्र भी देखा होगा। इसके अंदर बहुत ही तीव्र सुगंध होती है। इसको अपनी ओर आकर्षित करने की इसके अंदर क्षमता होती है, परंतु दृश्य अदृश्य रूप से यह भी केतकी की वंशानुगति का है और केतकी का इसने साथ दिया था, इसलिए इसके पुष्प का भी देवादिदेव महादेव ने त्याग किया हुआ है। इसी तरह से तीसरा जो पुष्प आता है वह है कदम का पुष्प। कदम का पुष्प श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, विष्णु भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है।
कृष्ण लीलाएं जब कृष्ण भगवान ने की थी, कदम के पेड़ पर बैठ करके उन्होंने रास रचा था, झूला झूला था, वंशी बजाई थी। परंतु इसके साथ साथ जो कृष्ण अवतार था, श्री हरि विष्णु का अवतार था, उसकी वजह से इस कदम के अंदर एक प्रेम की ऊर्जा होती है। और देवादिदेव महादेव एक सात्विक है, बैरागी है, इसलिए इस पुष्प की मान्यता है कि यह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह से चौथा जो पुष्प है वह चंपा का पुष्प। इसका भी शास्त्र के अंदर वर्णन दिया गया है कि चंपा का पुष्प भी देवादिदेव महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि एक समय राक्षस ने इस चंपा के वृक्ष पर अपना निवास स्थान कर लिया था। और जब भक्त इसका पुष्प देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने लगे तो उनके मन के अंदर एक द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी, एक घमंड उनके उस पर उत्पन्न होने लगा। इस कारण से देवादिदेव महादेव ने इस पुष्प को भी वर्जित कर दिया। इसी तरह से अगला जो पुष्प है वह जूही का पुष्प। इसका भी शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया गया है कि जूही का पुष्प भी कभी भी गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे देखने की आकृति हम देखते हैं तो यह सफेद कलर का होता है और उसके साथ साथ बहुत ही सुगंधित होता है, छोटा पुष्प होता है, परंतु मनमोहक होता है। इसकी मनमोहक देखते ही प्रत्येक मनुष्य के व्यक्ति के अंदर मन के अंदर एक चंचलता उत्पन्न होती है। और देवादिदेव महादेव समाधि के प्रतीक है, वह हर समय तपस्या करते रहते हैं, इसलिए मन में चंचलता उत्पन्न होने के लिए इस पौधे का, इस पुष्प का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से और भी पुष्प हम आपको बताते हैं। मालती का पुष्प। मालती का पुष्प भी शिवलिंग पर वर्जित है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि अनेकों पौराणिक कथाओं के अंदर मालती के पुष्प वर्षा ऋतु के समय पुष्प यह खिलता है, परंतु इसके अंदर ग्रीष्म ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है। और देवादिदेव पर, महादेव पर हमेशा ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, दूध दही अर्पित किया जाता है। हमेशा देवादिदेव महादेव पर ग्रीष्म ऊर्जा वाली कोई भी वस्तु देवादिदेव को प्रिय नहीं है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो इस कारण से इस फूल को भी वर्जित किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको इन पुष्पों के बारे में जानकारी दी है, यदि आप इस पुष्प को गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो उनके क्रोध का भागी आपको होना पड़ेगा। आपके जीवन का संपूर्ण नाश होने लगेगा, आप कंगाल हो जाएंगे, आपके बनते बनते कार्यों में बाधाएं आने लगेंगी। इसलिए भूल करके भी आपने इन गलतियों को नहीं करना है। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।